वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइंस। बिटकॉइन में अच्छी रिकवरी, प्राइस फिर से $66,000 के ऊपर। स्टेबल कॉइन कंपनी रेडॉट पे यूएस में आईपीओ लाने की तैयारी में। यूएस स्टेट एरिजोना का क्रिप्टो मास्टर स्ट्रोक, स्टेट रिजर्व में बिटकॉइन और एक्सआरपी रखने का बिल पेश। यूएस फेड की तरफ से क्रिप्टो इंडस्ट्री को बड़ी राहत, क्रिप्टो फर्म्स के लिए बैंकिंग सर्विसेज होंगी आसान। पिछले 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद बिटकॉइन ने एक अच्छा बाउंस बैक दिखाया और 66,000 के लेवल्स के ऊपर आ गया। वॉल स्ट्रीट पर एआई को लेकर जो पैनिक था वो थोड़ा कम हुआ है। साथ ही ईरान ने भी अमेरिका के साथ एक डील करने का इशारा दिया है। इस वजह से क्रिप्टो मार्केट में थोड़ी स्टेबिलिटी वापस आई, बायर्स एक्टिव हुए और $62,500 के लेवल से $66,000 के लेवल्स तक एक अच्छा पुल बैक आया। हांगकांग की स्टेबल कॉइन पेमेंट कंपनी रेडॉट पे यूएस में अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए उनका टारगेट $1 बिलियन से ज्यादा फंड्स रेज करने का है। इसके लिए उन्होंने जेपी मॉर्गन और गोल्डमैन सैक्स जैसे बड़े बैंक्स के साथ पार्टनरशिप की है। यूएस के स्टेट एरिजोना में स्टेट लेवल पर डिजिटल एसेट स्ट्रेटेजिक रिजर्व फंड बनाने के लिए एक नया बिल पेश किया गया है। इस कानून के आने से एरिजोना की सरकार लीगली डिजिटल एसेट्स को एक ऑफिशियल रिजर्व की तरह यूज कर सकेगी। इस फंड के जरिए स्टेट बिटकॉइन, एक्सआरपी, डिजिबाइट और दूसरे डिजिटल एसेट्स को सिर्फ होल्ड ही नहीं करेगा, बल्कि उन्हें इन्वेस्ट और आगे लैंड भी कर पाएगा। यूएस फेडरल रिजर्व ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए बैंकिंग सर्विस को आसान बनाने की तैयारी कर ली है। अब तक बैंक्स अक्सर रेपुटेशन रिस्क बोल के यूएस में क्रिप्टो कंपनीज को कुछ फाइनेंशियल सर्विस देने से मना कर देते थे, लेकिन इस नए प्रपोजल जिस पर अगले 60 दिन तक पब्लिक से राय मांगी गई है, इसके आने से क्रिप्टो बिजनेसेस को इजीली बैंकिंग सर्विस फैसिलिटीज मिलना शुरू हो जाएंगी। बड़ी गिरावट के बाद क्रिप्टो मार्केट में अच्छा बाउंस बैक जरूर आया है, मगर आपको यहाँ पर कैरिड अवे नहीं होना है। जल्दबाजी में या फिर फोमो में आकर ट्रेड ना करें। इन लेवल्स पर स्ट्रॉन्ग कॉइंस में ग्रेजुअल अक्यूमुलेशन किया जा सकता है, यानी एसआईपी मोड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मार्केट मैक्रो सेंटिमेंट्स और ग्लोबल इवेंट्स पर रिएक्ट कर रही है, तो सावधानी बरतना जरूरी है। बाकी अगर आपका कोई सवाल हो क्रिप्टो से रिलेटेड तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि टोकनाइजेशन होता क्या है। तो यहाँ पे बैठ के आप दुबई में कोई प्रॉपर्टी का एक छोटा सा भाग आप खरीद सकते हो क्या? आज वो पॉसिबल नहीं है, बट टोकनाइजेशन से वो पॉसिबल है। तो टोकनाइजेशन से रियल वर्ल्ड एसेट जिसको बोलते हैं, जो आसपास के जो हमारे एसेट्स है उसके हम लोग इक्वल पार्ट डिवाइड करके उसको हम लोग ब्लॉकचेन नाम की टेक्नोलॉजी से वी क्रिएट अ सर्टिफिकेट और उसको हम लोग बेच के उसके ऊपर सेकेंडरी मार्केट खड़ा कर सकते हैं, जैसे शेयर्स में होता है। सो टोकनाइजेशन मतलब कहने को जाए तो कोई भी एसेट जो आपके आसपास दिख रहा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नेक्स्ट आने वाले सालों में हर एक एसेट टोकनाइजेशन के अंदर आने वाला है।